बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है बेसिकली इसमें हम एनाल्जेसिक्स को डिस्कस करेंगे। एनाल्जेसिक्स बेसिकली क्या चीज़ है? वो मेडिसिन है जो बेसिकली दर्द की अद्वियात हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इनकी टाइप्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि दर्द की जो मेडिसिन है उसकी टाइप्स कितनी हैं और फिर इसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ये आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ जितनी भी जो देखिए मेडिसिन, चाहे एंटीबायोटिक है जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, चाहे वो एनाल्जेसिक है जो दर्द की दवाई है, बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स सबके होते हैं। और सेल्फ मेडिकेशन, एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि सेल्फ मेडिकेशन जो है बहुत हार्मफुल है, बहुत नुकसानदेह है। किसी भी एंटीबायोटिक को, एनाल्जेसिक को, कोई भी ऐसी मेडिसिन है, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्टेबल्स में हो, उसको सेल्फ मेडिकेशन पे यूज़ करना बहुत नुकसानदेह है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो आज बेसिकली हम एनाल्जेसिक को डिस्कस करेंगे। एनाल्जेसिक को अगर डिस्कस करें, अगर इसको डिफ़ाइन करें एनाल्जेसिक को, तो एनाल्जेसिक को अगर हम डिफ़ाइन करें तो डेफिनेशन इसकी ऐसे होगी: एनाल्जेसिक आर द मेडिसिन दैट रिलीव द पेन। यानी कि बेसिकली एनाल्जेसिक वो मेडिसिन है जो बेसिकली दर्द को जो है उसको रिलीफ पहुंचाती हैं पेन में। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेडिसिन बेसिकली जो एनाल्जेसिक है वो दो टाइप्स की होती हैं। अब पहले नंबर पे जो टाइप्स आती है उसको NSAIDs कहते हैं हम, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। और सेकंड नंबर पे हमारी जो टाइप आती है वो ओपियोइड्स होते हैं, जो बेसिकली नारकोटिक्स होती हैं, जिसमें मॉर्फिन लाइक मेडिसिन, बेसिकली नशा आवर अद्वियात होती हैं जो कि पेन को रिड्यूस करती हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप्स हैं। अब इसमें जो पहली टाइप है जिसमें NSAIDs जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, ये बेसिकली जो है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रिलीज़ नहीं होती। ये बेसिकली एक्ट नहीं करती ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ना। तो जब ये एक्ट नहीं करती तो ये डायरेक्ट जो है ना बेसिकली बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं और पेन में रिलीफ पहुंचाती है। सेकेंडली जो ओपियोइड्स हैं, जो नारकोटिक्स हैं, वो बेसिकली डायरेक्टली हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक्ट करती हैं और फिर जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हमें वो मिलते हैं। अब अगर इसकी हम क्लासेस को देखें कि बेसिकली क्लास कौन कौन सी आ रही है इसमें एनाल्जेसिक में, तो इसमें 8 क्लासेस हैं इस मेडिसिन की। ये बेसिकली क्लासेस को डिफ़ाइन आगे करने का मकसद ये है कि बेसिकली जो पैरामेडिक्स के स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए एक फार्माकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें बेसिकली आज की जितनी वीडियोस हैं वो एंटीबायोटिक को हमने डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, फिर आज एनाल्जेसिक का उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के टॉपिक्स हैं जो हम आगे लेके चल रहे हैं। अब इसमें जनरल जो पब्लिक है उसके भी अवेयरनेस के लिए आ जाती है चीज़ कि वो भी कम से कम उनको जनरल अवेयरनेस मिल जाती है कि मेडिसिन जो है ना कितनी टाइप्स की होती हैं और उनकी क्लासिफिकेशन वगैरह क्या होती है। तो अब अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो क्लास हमारे पास आती है वो है एनाल्जेसिक कम्बिनेशन। अब एनाल्जेसिक कम्बिनेशन क्या है? एनाल्जेसिक कम्बिनेशन बेसिकली ये वो अद्वियात होती तो ये पेन किलर ही है, बेसिकली किलर ही हैं जो जिसको हम एनाल्जेसिक मेडिसिन कहते हैं। यहाँ पे बाज़ का 2 या 3 मेडिसिन का कम्बिनेशन होता है जिसको हम एनाल्जेसिक कम्बिनेशन कहते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा ब्रोफिन के साथ पैरासीटामोल का कम्बिनेशन है। बाज़ मेडिसिन आप देखते हैं जिसमें पैरासीटामोल प्लस ब्रोफिन लिखा होता है। तो ये बेसिकली क्या है? ये एनाल्जेसिक कम्बिनेशन है जो बेसिकली पेन को रिलीफ पहुंचाने के लिए दिया जाता है, फीवर और पेन को रिलीफ पहुंचाने के लिए। फिर अमेरिकन में अगर देखा जाए तो अमेरिकन में अगर फार्मूला देखा जाए कोडीन प्लस एस्पायरिन प्लस कैफीन, तो ये बेसिकली 3 कम्बिनेशंस वगैरह यूज़ हो रहे हैं मुख्तलिफ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो क्लास आती है दैट इज़ द एंटी माइग्रेन एजेंट्स। तो एंटी माइग्रेन एजेंट्स या एंटी माइग्रेन एनाल्जेसिक्स कौन सी होती हैं? ये वो एनाल्जेसिक हैं जो बेसिकली सर दर्द के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ डेस्प्रिन वगैरह मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। एस्प्रिन और डेस्प्रिन जो एक ही चीज़ है, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हमारे पास देखा जाए तो उसमें कॉक्स-2 इनहिबिटर आते हैं। अब कॉक्स-2 इनहिबिटर क्या है? कॉक्स-2 इनहिबिटर बेसिकली ये वो मेडिसिन्स हैं जो स्टोमक के ऊपर बहुत कम इफ़ेक्ट करती हैं। बेसिकली देखा जाए जितनी भी जो आपने एंटीबायोटिक को भी डिस्कस किया था, अब हम एनाल्जेसिक को भी डिस्कस कर रहे हैं कि जितनी मेडिसिन्स हैं एनाल्जेसिक,
जो ले रहे हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली वो स्टमक के अंदर ज़ख़म कर देंगे, जिसको हम अल्सर कहते हैं। तो अल्सर की क्रिएशन का बायस बनती है बेसिकली मेडिसिन। तो इस तमाम कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी जो मेडिसिन इस वक्त फील हो रही है वो कॉक्स-2 इनहिबिटर में जो मेडिसिन हैं जो बेसिकली स्टमक को लेस इफ़ेक्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी के। अब जितनी भी मेडिसिन्स हैं जो बेसिकली NSAIDs हैं या ओपियोइड्स वगैरह हैं, तो वो क्या है, डायरेक्ट स्टमक के अंदर रिलीज़ होती हैं, और स्टमक के अंदर रिलीज़ होती हैं तो फिर डेफिनेटली स्टमक को इफ़ेक्ट करती हैं। अब इसके अलावा जो एज़ कम्पेयर टू ये कॉक्स-2 इनहिबिटर्स में जो मेडिसिन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम डिस्कस करते हैं, ब्रिक्सन है एक मेडिसिन है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन बेसिकली उसके ऊपर है, उसका फार्मूला है। तो ये बेसिकली ये होता है कि जब ये बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन की जो मेडिसिन्स है, ब्रिक्सन जो है वो अगर आप लेंगे तो वो जो है ना स्टमक के अंदर रिलीज़ नहीं होती, उसके ऊपर बेसिकली एक कोट सा चढ़ा हुआ होता है जिसको हम बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन कहते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का एक यूज़ हुआ हुआ है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि आपकी इंटेस्टाइन में जाके मेडिसिन रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से स्टमक इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये बेसिकली कॉक्स-2 इनहिबिटर्स में पैरास्टामोल, एसिटामानोफेन आ जाती हैं और बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन मेडिसिन आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे अगर देखें हमारे पास कौन सी टाइप्स है, वो हमारे पास आ जाती है बेसिकली मिसलजेनियस एनाल्जेसिक आ जाते हैं। इसमें मिक्सचर होता है एनाल्जेसिक का, इसमें एसिटामानोफेन और जिंकोनोटाइड, ये बेसिकली 2 कॉम्बिनेशंस होते हैं, या मोस्टली जो है ना अमेरिकन में ये मेडिसिन यूज़ होती है अमेरिका के अंदर। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन में 5वें नंबर पे नार्कोटिक एनाल्जेसिक कॉम्बिनेशन। अब ये ऊपर हमने सिर्फ सिंपल एनाल्जेसिक की जो कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था, और यहाँ पे जो है ना नार्कोटिक एनाल्जेसिक कॉम्बिनेशन आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉर्फिन लाइक मेडिसिन हैं, वो मेडिसिन जो नशा आवर होती हैं उनके इतना कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आए। बेसिकली जो ओपियाइड्स होते हैं, नार्कोटिक मेडिसिन होती हैं, वो बेसिकली कोई बड़ी सर्जरी होती है उसके बाद पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसको पेन जो है ना जल्दी रिलीफ मिल जाए, और या फिर सीवियर पेन हो, अनबियरेबल पेन हो, बर्दाश्त से बाहर हो, तो उस वक्त बेसिकली ये ट्रामाडोल, साल्ट, नार्कोटिक्स वगैरह, ओपियाइड्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि पेन को रिलीफ मिल जाए। तो ये बेसिकली वक्ती तौर पर होती है। अगर इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट ये है कि इसके एडिक्शन, इसके आदी हो जाएंगे और वो फिर नशे का एक आदी हो जाता है बेशक। तो ये बेसिकली जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर देखा जाए तो ट्रामाडोल साल्ट है और एसिटामानोफेन है, ये दोनों का मिक्सर बना दिया जाता है, और ये बेसिकली पेन और फीवर दोनों को रिलीफ पहुंचाते हैं। और ये भी मोस्टली जो फार्मूला है नार्कोटिक एनाल्जेसिक कॉम्बिनेशन का, मोस्ट प्रोबेबली जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे बड़े स्ट्रांगली यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम देखें नार्कोटिक एनाल्जेसिक आ जाते हैं, पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है ट्रामाडोल साल्ट में। कई पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो बेसिकली इस फार्मूले के ऊपर काम कर रही हैं और इसके ऊपर बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली इसमें मॉर्फिन लाइक मेडिसिन है जो सीवियर पेन जो है उसको रिकवर करते हैं। और उसके बाद 7वें नंबर पे हमारे पास जो आती है वो NSAIDs, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आ जाती हैं। तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है बेसिकली इसमें ब्रोफिन, नेप्रोक्सन वगैरह आ जाती हैं, और ये बेसिकली पेन और इन्फ्लामेशंस दोनों को कवर करती हैं। और उसके बाद हमारे पास 8वें नंबर पे जो है सैलिसाइलेट्स आ जाते हैं। जो 8वीं जो बेसिकली क्लास है वो सैलिसाइलेट्स क्या चीज़ है, ये बेसिकली एस्पायरिन की क्लास है, और ये बेसिकली पेन और फीवर जो है उसको रिड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेशंस को रिड्यूस करते हैं। तो ये बेसिकली 8 क्लासेस थी जो जिसको हम एनाल्जेसिक मेडिसिन, जो दर्द के अद्वियात है उनको हम बेसिकली क्लासिफाइड करते हैं क्लासों में, 8 क्लासों में, जिसका आज हमने डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यूट्यूब चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक पहुंचती रहे। डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।